कि वेदव्यास जी महाराज थे उस समय भी ये घटनाएं घट रही थी, संसार में लोग दुखी थे, अथवा दिव्य दृष्टि से ये भी देखा कि जो आने वाला समय है, क्योंकि हम लोग तो दृष्टि से केवल वर्तमान को ही देख सकते हैं, सामने देख सकते हैं, हम लोग भूत और भविष्य नहीं देख सकते। भविष्य में क्या घटना घटने वाली है ये हमको नहीं पता चलेगा, किंतु ये तो दिव्य चक्षु वाले थे, दिव्य दृष्टि वाले थे, इन्होंने सोचा विचार किया होगा। तो महाराज उन्होंने जब देखा, क्या देखा कि सर्ववर्णाश्रम महाराज अव्यवस्थित हो जाएंगे और लोग अज्ञान के कारण दुख पाएंगे। मैं एक निवेदन करूं, दुनिया में जितने भी लोग दुखी हैं XYZ, वो नंबर 1 के मूर्ख है। अब इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते, सबसे बड़ी गाली है जी, अज्ञानी है, ना समझ है, और क्या कहें, और कोई गाली दें, इतनी बहुत है। ज्ञानवान कभी व्यक्ति दुखी नहीं होता, इसलिए इन्होंने सोचा कि अज्ञानी दुखी हैं, तो ज्ञान का महाराज बड़ा प्रयास किया उन्होंने, ज्ञान का प्रयास किया, एक वेद को 4 कर दिए कि लोग ज्ञानवान बने वेद पढ़ करके, किंतु तब भी नहीं बने। तो महाभारत जैसे ग्रंथ की महाराज इतिहास पुराणानाम च पंचमो वेद उच्यते, उसका महाराज वर्णन किया। अपने अलग अलग शिष्यों को महाराज पढ़ाया, अलग अलग दिशा में बैठाला कि तुम वहाँ सुनाओ, तुम वहाँ सुनाओ, किंतु महाराज तब भी लोग सुखी नहीं बने। तो बड़े दुखी, पुराणों की रचना की, पुराणों की रचना के बाद भी लोग सुखी नहीं बने पढ़ करके, ये बहुत दुखित थे। और बहुत दुखित होने के कारण शांत बैठे हुए थे। नारद जी महाराज ने आकर उनको पूछा, पाराशर्य महाभाग भवतक कर्षितात्मना, आपका अंतःकरण प्रसन्न है, शरीर स्वस्थ है, आपका मन ठीक है, आप क्या कारण है आप इतने दुखी नजर आ रहे हैं, मैं जिज्ञासा है, क्योंकि महाराज आप तो यद पर ब्रह्म सनातनम उसको जानने वाले हैं। वेदव्यास जी महाराज ने दुख का कारण बताया कि संसार के लोगों को दुखी देखकर मैंने इतना इतना प्रयास किया। नारद जी ने कहा, महाराज प्रयास तो बहुत किया, किंतु जो हंस होते हैं वो कौओं के तीर्थ में कभी नहीं जाते। और दूसरी बात एक और भी है, जुगुप्सितम धर्म कृतेनुशासता, आपने धर्म के अनुशासन के लिए आपने कई चीज़ों को, जुगुप्सित निंदित कर्मों को भी छूट दे दी, क्योंकि स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रमः, व्यक्ति का स्वभाव वैसे ही उसमें लगा हुआ है। मैं कई बार एक उदाहरण सुनाता हूँ। वृंदावन में मैंने एक कथा सुनाई श्रीमद् भागवत महापुराण की। जो कथा हमारा श्रोता था वो कथा इसलिए सुनने के लिए नहीं आया था कि भगवान की कथा से प्रेम हो, वो कथा सुनने इस शर्त में आया था, उसकी माँ ने कहा था कि तेरे पिता के निमित्त कथा करा रही हूँ, अगर तू परीक्षित बन करके सुनेगा तो तेरे को पिता की प्रॉपर्टी दूंगी, नहीं तो दूंगी ही नहीं। अब बेचारा प्रॉपर्टी पाने के चक्कर में कथा सुनने आया, होता है कई बार। उसने कथा तो सुनी, किंतु ये रोग है, भले कैसे लग जाए। वो महाराज ऐसी कथा का रोग लगा कि रोता था कथा सुन करके, और हमारे से इतना इस शरीर से प्रभावित हुआ वो कथा सुन करके। चेन्नई का था कोई सिंधी बालक, तो उसकी माँ ने देखा कि बाबा जी पर बड़ी निष्ठा है इसकी, तो इसका काम बन जाए। उसने आकर रो करके हमको कहा कि महाराज बात ये है कि ये यहाँ भी शराब लेकर आया है, बिना शराब के रहता नहीं है। 32 साल की उम्र में बाईपास सर्जरी हो चुकी है इसकी। अब बताइए आप क्या महाराज क्या करें इसको, आप इसकी शराब छुड़ा दो तो भगवान की बड़ी कृपा होगी। हमने कहा ठीक है। जब दक्षिणा देने के लिए आया तो हमने कहा मेरे को ये दक्षिणा नहीं चाहिए। क्या चाहिए? हमने कहा दे तब मैं बोलूँ। हमने कहा तेरे अटैची में जो बोतल रखी है वो ले आ। तो महाराज कहा कि उसको आप क्या करोगे? उन्होंने कहा मैं कुछ करूँगा नहीं, मैं छूँगा भी नहीं। उसका अभिप्राय ये है कि आज से शराब छोड़ दे, जल ले, संकल्प करे। हमारी लीला मैया माता जी थी, उनके सामने संकल्प कराया गया, उसने शराब छोड़ दी। हम लोग बड़े खुश हुए। 2 महीने के बाद हमको प्लेन की टिकट भेजी और चेन्नई बुलाया। चेन्नई बुलाया, बड़े सम्मान से घर में रखा। फिर सायंकाल दोनों पति पत्नी ने बड़े सम्मान के साथ, पत्नी भी सिफारिश लेकर आई, महाराज 2 महीने से कोई किट्टी पार्टी में नहीं गई, इनका सब मामला चौपट हो रहा है। मैं रोज रोज की बात तो नहीं कहती, केवल शनिवार पीने की छूट दे दो ना।
शनिवार शनिवार पिया करेगा, रोज नहीं। वो भी कहे शनिवार की छूट दे दो। हमने सोचा कि श्रवणानंद वेदव्यास जी महाराज ने यज्ञ में याज्ञ की हिंसा हिंसा न भवती करके कह दिया, तो लोगों ने विधि बना ली, ये रोज पिएगा और कहेगा मेरे गुरुजी ने कहा है शनिवार को पीने में पाप नहीं लगता। यही तो विधि बन जाएगी ना कि हमारे गुरुजी ने कहा है कि शनिवार पीने में कोई दोष नहीं है, कवच बना लेगा। हमने कहा तेरे व्यापार नहीं, तेरा चौपट होता हो घर भी, तब भी मैं कहने वाला नहीं कि तू कभी पिएगा। तेरे को ना मानना हो अपनी बात अलग है, किंतु मैं नहीं कहूँगा कि तुम पियो। अब पता नहीं छोड़ा कि नहीं छोड़ा, किंतु मेरे को तो छोड़ दिया। अब उसने शराब छोड़ी कि नहीं छोड़ी वो पता नहीं मेरे को, किंतु उसने मेरे से संन्यास जरूर ले लिया। 4-5 साल से हमारे राम अवतार से परिचय में रहता है, किंतु मेरे से बात नहीं होती। 3-4 साल से हमारे से बात बंद, कोई बात नहीं होती। तो मैं निवेदन कर रहा था, जुगुप्सितम धर्म कृतेनुशासतः स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रम। नारायण, वैसे ही कामी लोगों का मन काम में है, क्रोध में है, लोभ में है, लगे हुए हैं, कामनावान। उनका तो उधर और महाराज मन मिल गया, उनको तो समर्थन मिल गया। अब आप ऐसे महापुरुषों का वर्णन करो जो निष्काम हो। और एक बात कहें, इन संतों का सानिध्य का जो फल होता है वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादी नाम। मेरी माँ वेदवादी ब्राह्मणों के घर में नौकरानी थी। अभी पिछली कथा में हमारे जब इस पर दृष्टि गई, दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादी नाम, तो मुझे एक बात स्मरण आई। देखो भाई, सज्जन व्यक्ति का संग, हमारे एक महात्मा तो कहते थे, मूर्ख अज्ञानी व्यक्ति की मित्रता भी खतरनाक, और सज्जन व्यक्ति से दुश्मनी भी फायदे में। ये देखो, सज्जन व्यक्ति के, क्योंकि महाराज यदि सिंह के पास आपका जाना होगा तो सिंह की गुफा में यदि आप जाओगे, नीति का श्लोक है वो, तो उसका भाव बता रहा हूँ, तो वहाँ आपको मुक्ता मिलेंगे, क्योंकि वह सिंह शिकार करता है हाथी का, तो मुक्ता वाले हाथी का शिकार किया होगा तो उसकी गुफा में मुक्ता मिलेंगे आपको। और श्रृगाल का संग करोगे तो हड्डी मिलेगी, और क्या मिलेगा, वहाँ मुक्ता के चांस नहीं है। तो बड़े लोगों का यदि संग करोगे, विद्वानों का यदि संग करोगे, तो उनके संग से फायदा ही फायदा है। अगर इनकी माँ वेदवादी ब्राह्मणों के घर में सेविका नहीं होती, दासी नहीं होती, किसी कामी लोभी के घर में वह दासी होती, तो संतों का आगमन वहाँ थोड़ी होता। ये वेदवादी ब्राह्मण थे, इसलिए वेदवादी ब्राह्मणों के यहाँ इनकी माँ नौकरानी थी। महाराज वहाँ को संतों का आगमन हो गया, और जब संतों का आगमन हुआ तो माँ महाराज सेवा में लगी रहती। निरूपितो बालक एवं योगी नाम। महाराज मैं तो महात्माओं की सेवा में लग गया। वैसे महाराज बालकों का स्वभाव चंचल होता है, किंतु कहते थे मैं चंचल नहीं था, दांत स्वभाव का था। क्रीड़ा में खेल में कोई रुचि नहीं थी। चक्रु कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शना। ये चरण हमको बहुत अच्छा लगता है। महात्मा तो समदर्शी होते हैं, उनके लिए तो सब बराबर होता है, किंतु ये कहते हैं कि उन महात्माओं ने, जो समदर्शी महात्मा थे, तुल्यदर्शी महात्मा थे, उन महात्माओं ने हमारे ऊपर कृपा कर दी। कृपा क्या कर दिया? बोले उच्छिष्ट लेपानो। महाराज जो महात्माओं का उच्छिष्ट था ना, भोजन बच जाए, महाराज उसको महात्माओं की आज्ञा मान करके, दुजों की आज्ञा मान करके मैं एक टाइम खाता था, दोनों टाइम नहीं। वह उच्छिष्ट भोजन एक टाइम में खाता था, और महाराज बहुत कम बोलता था। उन महात्माओं का उच्छिष्ट प्रसाद खाते खाते हमारा अंतःकरण पवित्र हो गया, विशुद्ध चेतस अंतःकरण पवित्र हो गया। और जब हम कृष्ण कथा वो महात्मा गाते थे, कृष्ण कथा महाराज कथा प्रगायंतः जब वो गाते थे, तो हम महाराज उनका अनुग्रह मान करके मनोहर उनकी कथा सुनते रहते थे, बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े प्रेम के साथ।
महाराज ये महात्मा, देखो मैं एक बात और निवेदन करूं, मैं कई बार पछताता भी हूं, इसलिए कहूं, ये महात्मा आपके सानिध्य में आज हैं, कल नहीं रहेंगे, कल रहेंगे या नहीं रहेंगे इसका कभी कुछ पता नहीं है। तो जितने समय के लिए संग मिला है, जितने समय के लिए हमारा समय मिला है उनका साथ का, उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए, पूरा लाभ उठाना चाहिए। महात्मा के संग का तो इन्होंने तो पूरा लाभ उठाया, और जब महात्माओं के जाने का समय हो गया तो महाराज ये महात्मा जाने लगे तो बच्चा रामदास का हृदय भराया। मैं तो कई बार नारायण इस विषय का चिंतन करता हूँ। तुलसीदास जी महाराज ने एक बात बड़ी अनोखी कही। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, दुर्जन और सज्जन दोनों दुख देते हैं, किंतु दुर्जन से ज़्यादा सज्जन लोग दुख देते हैं। बड़ा विलक्षण लगता है सुन करके, किंतु जब वो अब बताते हैं तब सच्ची बात लगती है। मिलत एक दुख दारुण देही, बिछुरत एक प्राण हर ले। दुर्जन जब मिलता है तब दुख देता है, और सज्जन जब बिछुड़ता है तब दुख देता है। हमको तो महाराज गुरुजनों की स्मृति जब आती है तो मैं रो पड़ता हूँ, एकांत में भी रोता हूँ, क्योंकि उनकी स्मृति, उनका प्रेम, उनका दुलार, उनका अनुराग, हम तो महाराज कई बार फटकारते थे। वो हमारे पूज्य मान जी महाराज उस फटकार को भी याद करके रो पड़ते, फटकारते भी थे वो हमको। हमने उनकी डांट, फटकार, स्नेह, प्यार सब पाया। तो मुझे कई बार लगता है कि देखो फटकार में भी कितनी प्यार, महाराज प्यार भरा रहता था उनका। तो जब इनके जाने का समय हुआ तो ये रो पड़े और कहा कि हमको आप साथ ले चलो। उन महात्माओं ने कहा नहीं नहीं, तुम्हारी माँ है, उनकी सेवा करो। और उन महात्माओं ने एक नारायण मंत्र दिया इनको, नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। आज हमारे महाराज जी बड़ी मस्ती में बोल रहे थे, मैं सुन रहा था सुबह सुबह। तो महाराज जी ने कहा कि भाई जिससे प्रेम हो ना, उसके परिवार वालों का भी सम्मान करना चाहिए। अब प्रेम एक अकेले रहे और परिवार वालों से कोई सम्मान न करे तो प्रेमी थोड़ी प्रसन्न होगा। कोई देवी अपने पति से तो प्रेम करे और पति की माँ से प्रेम न करे तो पति थोड़ी प्रसन्न होगा। माँ से भी प्रेम हो, भाई से भी प्रेम हो, सबके प्रति सम्मान का भाव हो। तो कहा भाई बात ये है, नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि, किंतु उनके परिवार वालों को भी नमन, प्रद्युम्नाय, अनिरुद्धाय और नमः संकर्षणाय च। दाऊ दादा को लिए बंधन भी प्रद्युम्न। वैसे चतुर्व्यूह की आराधना है ये चतुर्व्यूह की आराधना मानो इनको बता दी गई। और बताने के बाद ये संत चले गए और ये नारायण सेवा में लग गए, अपनी माँ के साथ में रहते थे। एक दिन इनकी माँ जो एक आत्मजा में जननी योसिन मूढ़ाच किंकरी, अपनी माँ की बात बता रहे हैं कि स्त्री है, किंकरी है, दासी है और मेरे स्नेह में बंधी थी। एक दिन महाराज वो योसा दारूमयी था, वह जैसे कोई यंत्रवत महाराज हिलती रहे, दारूमयी लकड़ी के समान ही महाराज वह काम कर रही थी। एक दिन एकदा निर्गताम गेहात, एक दिन घर से निकली दूध दूहने के लिए, रात्रि का समय था महाराज, उसकी दृष्टि नहीं पड़ी, पैर सर्प पर पड़ गया और सर्प ने काट दिया, काल चोदिता, मर गई। और मर जाने के बाद नारायण जब इनको पता चला, अनुग्रहम मन्यमानः प्रातिष्ठम दिशमुत्तराम, इन्होंने अनुग्रह माना। बंधुओं देखो ध्यान रखना, किसी की माँ हो अगर वो मरने की प्रार्थना करता है तो पापी है, कि माँ मर जाए तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, या माँ मर जाए या पत्नी मर जाए तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। ये कामना मरने की कामना नहीं करनी है। तो करना क्या है, करने में सावधानी। एक सूत्र अपने जीवन में रख लिया जाए, करने में सावधानी और होने में प्रसन्नता। हम कर्म करें सावधान होकर के,
करने में सावधानी होनी चाहिए हमारे व्यवहार में। और यदि महाराज हो जाए, जो भी हो जाए उसमें प्रसन्नता का लक्षण है। तो इनको लगा भगवान का अनुग्रह हो गया और अनुग्रह भाजन बन करके महाराज उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। रास्ते में गांव मिले, खेटक मिले, नगर मिले, अहीरों की बस्तियां मिली, सबको पार करते हुए महाराज गए। और जब हिमालय में पहुँचे, स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या, वहाँ स्नान किया, जलपान किया। गतश्रमः, श्रम चला गया और बैठ करके महाराज आसीन होकर ध्यान करना प्रारंभ किया। ध्यायतस चरणाम भोजम, ध्यान भगवान का चरणों से प्रारंभ किया और ध्यान में लीन हो गए। आनंद संप्लवे लीनो, ऐसे आनंद में लीन हो गए कि कुछ पता ही नहीं चला। किंतु ये समय ज़्यादा देर उनके जीवन में नहीं रहा, ध्यान अकस्मात टूट गया। और जब बहुत लगाने का प्रयास किया तो ध्यान लगे ही नहीं। कई बार साधक की बार साधना टूट जाती है तो उस क्रम में जाने में बहुत समय लग जाता है। अब ये इतने व्यथित हो गए महाराज, इन्होंने प्रार्थना की ठाकुर से। मैं तो कई बार नारद जी के हृदय से हृदय मिला करके, दासी के रामदास से, पुत्र से रामदास से हम निश्चित रूप से हृदय मिलाकर कई बार प्रार्थना करते हैं कि हमने अपनी सौंप दी तेरे हाथों डोर, मेरी नात संभालिए प्यारे नंद किशोर। डोर आपके हाथ में रखिए इतना ध्यान, प्यारे तेरे दरस को तड़प रहे हैं प्राण। कान देकर सुनो, कान देकर सुनो मेरी विनती एक, श्रवणानंद बंधन करे दर्शन दे दो नेक। हे जीवन धन, हे परमाराध्य, जीवन की कामना एकमात्र पर है, यही जीवन जीने का प्रयोजन है। आपका दीदार हो, आपका दर्शन हो, आपका सानिध्य हो, आपका सामीप्य हो, आपके अंग का संग हो। जब महाराज ये विह्वल होकर के पुकारने लगे तो हमारे सूत जी महाराज कहते हैं आकाशवाणी हुई। और आकाशवाणी ने कहा, गंभीर लक्षणा ये वाणी हुई है महाराज। उसने कहा कि यदि आप दोबारा दर्शन दे करना चाहते हो, अविपक्क कषायाणाम, अभी तुम्हारे अंतःकरण में कषाय हैं। सकृत यद दर्शितम रूपम, यदि तुम दोबारा रूप देखना चाहते हो तो एक काम करो, मत कामः शनक ही साधु। मत कामः का अभिप्राय मत एव कामः, केवल मेरे लिए क्या करना है, अपने कामनाओं का परित्याग करके सर्वान मुंचति हृच्छयान। ये हृच्छयान जो है ना, सब अपनी कामनाओं का परित्याग करके सत सेवया दीर्घयाते, साधु पुरुषों की दीर्घ काल तक सेवा से जाता मई दृढ़ामति। संतों की जब हम बहुत दीर्घ काल तक सेवा करेंगे तब परमात्मा में दृढ़ मति होगी। बिना सेवा के, आप बुरा मत मानिएगा, आप चाहे कितने ग्रंथ पढ़िए, चाहे कितने पंथ में भटकिए, चाहे कितने दरवाजे खटखटाइए, जब तक जीवन में सेवा नहीं आएगी, संत सेवा, तब तक यह बोध जीवन में अवतरित होने वाला नहीं है। और वो भी दीर्घ काल तक। जब महाराज इन्होंने सुना तो तुरंत वहाँ से निकलकर लग गए सेवा में, भजन में। और ये भी नहीं पूछा कितने साल तक, कितने दिन, कितने साल, कितने महीने, कुछ नहीं, कब तक सेवा में लगे रहे। क्योंकि नारायण, प्रेम का फल सेवा है, भक्ति का फल क्या है, सेवा ही तो है। तृतीय स्कंद में आप सुनेंगे, कपिल भगवान ने कहा है कि मेरा भक्त सायुज्यादि मुक्ति देने पर भी नहीं लेता है, वह स्वीकार नहीं करता, सेवा चाहता है। तो महाराज जिसको सेवा मिल गई उसको भगवान मिल गए, और क्या है। ये तो आराधना में लगे रहे, सेवा में लगे रहे। और जब महाराज सृष्टि लय हुई तो इनका भी लय हो गया। और बाद में वही बेटा रामदास, दासी का बेटा रामदास,
ब्रह्मा का मानस पुत्र होकर उत्पन्न हुआ मरीचि आदि ऋषियों के साथ में। और कहते हैं देवदत्तमिमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम, ये जो वीणा हमारे हाथ में देवदत्त नामक वीणा महाराज ये भगवान की दी हुई है। और जिस समय मैं इससे गान गाता हूँ पुकारता हूँ तो भगवान आज आहूत इव में शीघ्रम, आहूत में इव शीघ्रम का अर्थ क्या, जैसे बुलाया गया हो, बुलाया है नहीं किंतु बुलाया गया हो जैसे, ऐसे ही आकर मानो दर्शन दे देते हैं। मुकुंद की सेवा में हम लगे रहते हैं, उनके चिंतन में। जब ये बात कही तो हमारे सूत जी महाराज कहते हैं अहो देवर्षि धन्योयम, आप धन्य हैं, आपकी कीर्ति धन्य है। सारंग धनवना की कीर्ति गाते रहते हैं। और या कहकर महाराज गुनगुनाते हुए हरिगुण गाते हुए नारद जी इनको बताकर चले गए। और उनके जाने के बाद इन्होंने महाराज ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तटे, बद्रिकाश्रम में इनका आश्रम है, साम्याप्रास जिसका नाम है। ये ऋषिणाम सत्रवर्धना, ये ऋषिणाम सत्रवर्धना का अर्थ वहाँ ज्ञान सत्र चलते रहते हैं, ऋषियों के सत्र चलते रहते हैं। वहाँ ऋषि रहते हैं, अध्ययन में लगे रहते हैं, स्वाध्याय में लगे रहते हैं। तस्मिन स्व आश्रमे व्यासो बदरी खंड मंडिते। अच्छा भाई, एक बात और ध्यान देने की ये है, अधिकतर साधक सोचते हैं कि ऐसी जगह जा कर के हम रहें जहाँ कोई हमको विक्षेप न पैदा करे। साधकों का ये मन होता है, सब लोग चाहते हैं कि जहाँ हमारे सब अनुकूल 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 हों। नारायण, ये भ्रम है। साधना तो हमको वहीं करनी चाहिए। महर्षि हमारे कहते हैं जहाँ हम गिरे हैं वहीं तो हाथ लगाकर उठेंगे। अब गिरे हम कहीं और हैं और हाथ कहीं दूसरी जगह लगाएंगे। ये बदरी खंड मंडिते का अर्थ क्या है महाराज? वहाँ कोई आम के वृक्ष नहीं है, वहाँ कोई रसीले रसीले फल नहीं है, वहाँ बेर के वृक्ष हैं, कांटे वाले वृक्ष। और वैदक में तो यहाँ कहते हैं, यहाँ तक कहते हैं धात्री फलम सदा पथ्यम कुपथ्यम बदरी फलम। आंवला का फल आप चाहे सड़ जाए तो खा लो तब भी आपका मंगल करेगा। और जो बेर है चाहे कितना पका हो, आप उसको खाओगे तो खांसी ही पैदा करेगा, कफ ही पैदा करेगा। अभिप्राय क्या, स्वास्थ्य की दृष्टि से वहाँ कोई अनुकूलता नहीं है, वहाँ कोई अनुकूलता नहीं। ऐसी जगह पर ये रहते और वहीं इन्होंने साधना की, वहीं इन्होंने साधना की। परमात्मा के माया के दर्शन हुए। भक्ति योगे न मनसी सम्यक प्रणीते मले, भक्ति योग आने से अमल महाराज इनका पाप निकट गया और माया के दर्शन, भगवान के दर्शन हुए। और दर्शन करने के बाद महाराज इन्होंने यही पावन पवित्र ग्रंथ यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापह। ये शोक मोह और भय को भयभीत करने का भगाने वाला साधन। देखो भाई, जीना हम लोगों को नहीं आता है, बुरा मत मानिएगा, बहुत लोगों को जीना नहीं आता। अधिकतर लोग भूत में जीते हैं। भूत में जीने का अभिप्राय क्या, बैठो तो भूत की तो कथा कहेंगे, उस विवाह में ऐसा हुआ, वहाँ ये हुआ, यहाँ ये हुआ। अरे भूत को लाकर अपने घर में बैठा लोगे तो घर मरघट बन जाएगा। और बहुत लोग भविष्य में जीते हैं, ये होगा ये होगा ये होगा। अब एक नवयुवक हमको बोला, महाराज जी जापान तो गड़बड़ हो गया, भारत का नंबर है 12वें में। तो इतना उसको डर है महाराज। कितने लोग तो भविष्य को इतना डरते हैं, इतना डरते हैं, मैं क्या कहूँ आपको। एक माता जी ने अभी तो हमसे पूछा, कहा महाराज जी हमको बहुत डर लग रहा है। हमने कहा किस बात का? बोले पता नहीं बहू कैसी आएगी। हमने कहा कि ठीक है महाराज, श्री के श्री चरणों में मैं वंदन करता हूँ। मैंने पूछा कि एक बात बताओ आप कि बेटा कितनी उम्र का है? बोले कक्षा 7 में पढ़ता है। हमने कहा हे भगवान, अभी 7 में पढ़ रहा है तो इतने दिन तो शांति से जी लेना, अभी पढ़ाई पूरी करेगा, कम से कम तू चिंता मत कर, 15-20 साल शांति से जी, बाद में देखना कैसे क्या होगा। तो ये भविष्य पर भी दृष्टि जो जाती है, भय से भर जाता है जीवन। तो भूत हमारे जीवन में ना आए, भविष्य का भय हमारे जीवन में ना आए, वर्तमान में राग रहित जीवन हो। महाराज ये बस आ जाएगी, श्रीमद् भागवत महापुराण से ही आएगा। इसलिए महाराज इन्होंने ये संगीता रच करके अपने
पुत्र को पढ़ाई जो निवृत्त निरत थे। आत्मा रामस्य मुनयो निर्ग्रंथाः निर्ग्रंथापुरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्ति मित्थम भूत गुणो हरि। आत्मा राम आप्त काम महात्मा भी चिज्जड़ ग्रंथियाँ जिनकी कट गई हैं, ऐसे महात्मा भी भगवान से प्रेम करते हैं, क्योंकि उनके गुण ऐसे हैं, उनकी लीलाएं ऐसी हैं जो महात्माओं को भी पकड़ लेती हैं, विरक्तों को भी पकड़ करके बैठाल देती हैं कि भाई बैठो। अब देखो हमारे जो बाबा थे ना, पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज, परम विरक्त, कि महाराज जी उखल बंधन लीला सुना रहे हैं और जाकर के खेतों में ढेलों में जाकर बैठ गए मटकी लेकर के। ऐसे विरक्त विरक्त महात्मा भी महाराज भगवान की लीला में लीन हो जाते हैं, क्योंकि भगवान की लीला है ही ऐसी। ऐसी बात महाराज इन्होंने सुनाई है। अब यहाँ से महाराज आपको कथा तो सुनाएंगे पांडुपुत्रों की। संस्थाम च पांडुपुत्राणाम बक्षे कृष्ण कथोदयम, किंतु पांडुपुत्रों की कथा का पेट फाड़ करके भगवान की कथा निकलेगी। भक्तों की कथा से ही भगवान की चर्चा निकलती है। तो अभी हम आप यहाँ से जो चर्चा हुई है उसकी चर्चा 5 मिनट के बाद करेंगे। आप लोग एक भजन का आनंद ले लीजिए, क्योंकि 1.5 घंटा में करवाना है ना, तो नियम यही रखते हैं कि 1.5 घंटे में आपको थोड़ा, अगर निद्रा महारानी आ रही हो तो चली जाएं, ये सौत परेशान न करे। काऊ पड़ोसी के घर में जाए तो या वजह से महाराज आप सजग होकर सावधान होकर के पुनः कथा सुन सकें, इसलिए एक भजन का आनंद लीजिए। शेष कथा इस भजन के बाद। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ब्रजमंडल का ही सितारा नहीं, जगती तल का उजियारा है तू। मनमोहकता तुझ में इतनी, सबके मन को अति प्यारा है तू। ये जीवन क्यों ना न्योछावर हो, जब जीवन का ही सहारा है तू। किस भांत विसारूं बता तुझको, मनमोहन प्राण हमारा है तू। मनमोहन प्राण हमारा है तू। ब्रज के हो तुम तो आधार हो मेरे श्याम, ब्रज के हो तुम तो आधार सांवरिया। ब्रज के